हरे कृष्णा, जय श्री राम। कथा शुरू करने से पहले आप सबको मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र 5 बार बोलना है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित ना सिर्फ मनुष्यों को बल्कि जानवर, चींटी, सारे जीवों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो साथ में बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से वही बोलूँगी कि जो कुछ भी बोलने वाली हूँ वो मेरे गुरु की कृपा है, गुरु श्रील प्रभुपाद, तो उन्हीं की कृपा है और भक्तों की कृपा है। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अब हम कथा शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोहा और चौपाई, और उसके बाद फिर आगे का बताते हैं। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाई मर, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो यहाँ पे शिव जी वर्णन कर रहे थे पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर का। तो आगे बोलते हैं कि घनी पुरैनों, मतलब कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। अब निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या है? इस प्रकृति में, इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं जिससे हम बंधे होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सभी जीव इस संसार में बद्ध जीव हैं इन त्रिगुणमयी माया से, लेकिन जो भगवान हैं वो तीनों गुणों से परे हैं। तो निर्गुण का मतलब है जिनमें कोई भौतिक गुण ना हो। तो जैसे बोला गया है कि कमल के पत्ते से जल नहीं दिखता है, उसी प्रकार जो माया है, माया से ढके होने के कारण हमें भगवान नहीं दिखाई देते। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जलमान, जथा धर्मशीलन के दिन, सुख संजुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस, एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जो सरोवर में, उस सरोवर में, पंपा नामक सरोवर में सभी मछलियाँ एक समान रहती हैं, सुखी रहती हैं हमेशा एक साथ, वैसे ही जैसे कि एक जो धर्मशील मनुष्य होता है, जो धर्म पे चलता है, धर्म के साथ चलता है, वो सदा सुखी रहता है। बिक से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल को कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये जितने भी जीव हैं उनके बारे में बात की गई है कि प्रभु को देख के वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनाई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हूँ। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। तो इस प्रकार से वर्णन किया है। ये पूरी प्रकृति भगवान की ही बनाई हुई है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो कई बार ऐसा सवाल उठता है कि हमारे भारत में खासकर अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेक प्रकार के कास्ट सिस्टम। तो ऐसा हमारे मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये कास्ट सिस्टम भी भगवान ने बनाया है? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब भगवान ने बनाया है? तो जो आज के ज़माने में हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, ये भगवान ने नहीं बनाया है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म की बात शास्त्रों में की जाती है। वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया गया है ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार से समाज का डिवीज़न किया जा सके, बांटा जा सके और वो सब मिलके आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़े। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये केवल हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये पूरे संसार में है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया? ये तो हमने हिंदुओं में ही सुना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। तो हमें ये समझना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई जाति नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। वो बोलते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणों और कर्मों के आधार पर बांटे गए। ये जाति के जन्म के आधार पे नहीं है कि अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो आप शूद्र हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग में सब शूद्र हैं और जन्म से सब शूद्र होते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो भी शूद्र जो भी बनते हैं, ये ट्रेनिंग के आधार पे बनते हैं। जैसे एक डॉक्टर के बेटे को आप बोल सकते हो कि ये डॉक्टर का बेटा है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये डॉक्टर है। बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते ना डॉक्टर के बेटे को कि ये भी डॉक्टर है। क्यों नहीं बोल सकते? वो डॉक्टर का बेटा है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसने डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है, इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते कि ये डॉक्टर का बेटा है। उसी प्रकार ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता जब तक वो ट्रेनिंग ना ले, वो ब्रह्म बंधु है। उसी प्रकार क्षत्रिय का बेटा क्षत्र बंधु है, क्षत्रिय नहीं है, पर जब वो ट्रेनिंग ले लेता है प्रॉपर, तब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन सकता है। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वर्ण हैं, ये मेरे ही बनाए हुए हैं। भगवान ने इस पूरी प्रकृति को बनाई है और वर्णाश्रम धर्म भी उन्होंने ही बनाया है, जिसमें 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये सब भगवान ने बनाया है, लेकिन ट्रेनिंग के आधार पे, गुण और कर्म के आधार पे। आपके गुण कैसे हैं? कोई सपोज शूद्र जाति में हुआ है क्योंकि उसके पिता और सब शूद्र जाति के हैं, उस घर में उसका जन्म हुआ है, आप कह दोगे शूद्र है। अगर उसने क्वालिटी है उसके अंदर ब्राह्मण बनने की, ब्राह्मण का मेन जो गुण होता है वो होता है दूसरों को खुद भी पठन, पाठन, यजन, याजन
दान और प्रतिग्रहण, स्वयं पढ़ना शास्त्रों को और दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना और दूसरों को यज्ञ कराना, दान लेना और प्रतिग्रहण दान देना भी। तो अगर ये सारे गुण उसमें हैं और साथ में वो भगवान का भक्त है तो हम बोल सकते हैं कि वो ब्राह्मण है। तो अगर कोई शूद्र है तो भी वो ब्राह्मण बन सकता है। कैसे? तो गुरु किसको बना सकते हैं हम? गुरु बनाने के लिए हमको शूद्र ब्राह्मण ये सब नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो भगवान के साइंस को, भगवान के विज्ञान को समझता है, वो गुरु। अगर केवल जाति के आधार पर होता तो परशुराम ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बाय ट्रेनिंग वो क्षत्रिय बन गए। उसी प्रकार विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे लेकिन बाद में ब्राह्मण बन गए। तो हमें ये समझना है कि पहले जो सोसाइटी थी वैदिक काल में, वो आध्यात्मिक विकास के लिए इस प्रकार बांटी गई थी। शूद्र का अर्थात ये नहीं होता है कि वो निम्न कोटि का है, ब्राह्मण का अर्थात ये नहीं है कि वो बहुत उच्च कोटि का है। अगर ऐसा होता तो जो भगवान है उनके शरीर में बोला गया है कि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो पूरा सर है वो ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण माना गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके पास टीचिंग्स है, लर्निंग्स है, जो ज्ञान है जिसके पास, वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है। तो भगवान के पूरे ऊपर के हिस्से को बोला गया है, सर को, कि वो ब्राह्मण है। और जो उनकी बाँह है उसको बोला गया है कि क्षत्रिय है। उनके उदर को बोला गया है कि वैश्य के जैसे देखा जाता, और उनके चरण कमल को बोला गया शूद्र। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सारे भक्तों को सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होता है? भगवान के चरण कमलों से। अगर शूद्र निम्न कोटि का होता तो भगवान के चरण कमलों से कैसे प्रेम होता भक्तों को? तो इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार से नहीं देखना है कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म था जो कि आध्यात्मिक विकास के लिए बना था कि जो ब्राह्मण है वो नॉलेज लेगा और बाकी सोसाइटी के मेंबर्स को गाइड करेगा, उनको निर्देश देगा। जो क्षत्रिय है वो देश की और सारे जो प्रजा है उनकी रक्षा करेंगे ब्राह्मण के गाइडेंस के आधार पे। जो वैश्य हैं वो कृषि वगैरह करेंगे, व्यापार करेंगे जिससे बाकी लोगों को अन्न पहुंचाया जा सके, गौ सेवा करेंगे। और जो शूद्र हैं, क्योंकि बाकियों की ट्रेनिंग शूद्र के पास नहीं है, क्वालिटी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पे, इसलिए वो बाकी सारे लोगों को असिस्ट करेगा, मतलब उनका साथ देगा। आज के ज़माने में हर कोई यही कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, जॉब कर रहा है, हम सैलरी ले रहे हैं, हम कौन है? शूद्र। तो इसीलिए हमें देखना है गुणों और कर्मों के आधार पे। कभी भी हमारे मन में ये सारी चीज़ें नहीं लानी है कि हम उच्च हैं या हम निम्न हैं, इस प्रकार की बातें नहीं लानी, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो एक उपाधि हैं। और भगवान बोलते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। आपको सभी प्रकार की उपाधियां छोड़ के भगवान के पास जाना है। ये सोच के नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं तो गरीब हूँ, या मैं भारत का हूँ, मैं विदेश का हूँ। इस प्रकार से हमें सोच के भगवान के पास नहीं जाना है। हमको भगवान के पास सारी उपाधियों से मुक्त होके जाना है कि भगवान मैं तो बस आपका हूँ। भगवान यही बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोलते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं जब तुम सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वो क्या बोलते हैं? सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर, मतलब सभी प्रकार की उपाधियों को छोड़कर। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ। जितनी भी उपाधियाँ हैं, ये सब उपाधियाँ हैं। किसकी उपाधि है? शरीर की, आत्मा की नहीं। तो भगवान को ये सब नहीं चाहिए उपाधि।
भगवान बोलते हैं कि सभी प्रकार की धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस प्रकार से हमको देखना है। अब एक छोटी सी कथा सुनेंगे और उसके बाद आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो कथा ये है कि एक बार नारद मुनि जो है वो गुजर रहे होते हैं और उनको रास्ते में एक ब्राह्मण दिखता है। ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट रहता है, 3 टाइम दिन में वो स्नान करता है और सारे नियमों का पालन भी करता है, सब कुछ अच्छे से करता है। तो जब ब्राह्मण ने देखा, नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि, आप तो भगवान के पास जाते हो ना, वैकुंठ में उनको देखते हो ना? तो नारद मुनि ने बोला, हाँ मैं देखता हूँ। तो बोलता है कि मेरा एक सवाल भगवान से, नारायण से पूछना। तो नारद मुनि कहते हैं कि बताइए कौन सा सवाल पूछना है। तो बोलता है कि उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है मैं पूछ लूँगा तुम्हारी मुक्ति कब होगी, नारायण से मिलके। उसके बाद नारद मुनि थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे एक मोची मिलता है, जूते सिलने वाला मोची। नारद मुनि को देख के वो दंडवत करता है और फिर उनसे बोलता है, वो भी वही सवाल पूछता है। नारद मुनि से कहता है कि आप जब नारायण के पास जाना तो मेरा ये सवाल पूछना कि प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है मैं पूछूंगा। नारद मुनि गए भगवान के पास, नारायण के पास, और नारायण से नारद मुनि ने दोनों के बारे में पूरा वृतांत बताया और पूछा कि अब बताइए प्रभु कि ब्राह्मण की मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने बोला कि उसकी मुक्ति पता नहीं मुझे, जन्म जन्म लग जाएंगे। तो नारद मुनि एकदम से शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, वो तो कितना अच्छा ब्राह्मण है, 3 टाइम वो बात लेता है दिन में, इतना पूरा रूल्स फॉलो करता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जन्म जन्मांतर लग जाए मुक्ति के लिए। तो फिर पूछते हैं, अच्छा बताइए कि वो जो मोची है उसकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान बोलते हैं कि वो तो इसी जन्म में, बस अपनी जैसे ही जन्म उसका समाप्त होगा तुरंत वो मेरे पास वैकुंठ आ जाए। तो नारद मुनि फिर से शॉक, बोले कि वो तो पेड़ के नीचे बैठ के अपना जूता सिलता रहता है, आप ऐसे क्यों, कैसे बोल रहे हो कि उसकी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। तो भगवान ने बोला कि दोनों से जाके एक सवाल पूछना, तुमको पता चल जाएगा। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है क्या सवाल है। तो भगवान ने बोला कि बोलना, जब वो लोग जब पूछे ना कि नारायण क्या कर रहे थे, तो उनसे बोलना कि नारायण एक सुई के छेद में से हाथी को उस पार भेज रहे थे। तो बोले ठीक है बोलेंगे। तो नारद मुनि गए, नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण बहुत एक्साइटेड, ब्राह्मण ने बोला, आपने नारायण से पूछा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो बोले हाँ वो तो पूछा, पर नारायण कुछ कर रहे थे। तो उसने बोला कि नारायण क्या कर रहे थे, आपने उनको देखा तो नारायण क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नारायण सुई के छेद में से हाथी को उस पार भेज रहे थे। तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि नारायण कोई सुई के छेद से हाथी को थोड़ी ना इस पार भेज सकता, और ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे क्या नारायण कुछ भी करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। उसको विश्वास नहीं। जब वो मोची के पास गए नारद मुनि, तो मोची ने पूछा कि आप नारायण के दर्शन किए। तो नारद मुनि ने बोला हाँ। तो मोची ने पूछा कि नारायण क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला कि फिर से वही बोला कि सुई के छेद में से हाथी को उस पार भेज रहे थे। तो ये सुनकर जो मोची था वो रोने लगा। वो जूते सिल रहा था अपने बैठ के पेड़ के नीचे, रोने लगा और उसने कहा कि मेरे प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। तो
नारद मुनि टेस्ट करना चाहे कि भाई ये ऐसे तो बोल रहा है, हवा में तो नहीं बातें कर रहा है। तो नारद मुनि ने बोला, अच्छा तुमने ऐसा तो बोल दिया, पर अभी मुझे रीज़न बताओ कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसे कैसे भगवान सुई से हाथी को उस पार भेज सकते हैं, तुम रीज़न बताओ। तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो मोची, उन्होंने बोला कि देखिए या इस पेड़ में कितने सारे फल लगे हुए और हर एक फल में कई सारे बीज हैं और एक एक बीज में, इतने छोटे से बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है। हर एक बीज में इतनी शक्ति है कि वो इतना बड़ा पेड़ उत्पन्न कर सके। तो अगर इतने छोटे से बीज में भगवान पूरे पेड़ को रख सकते हैं तो उनके लिए सुई से हाथी को उस पार भेजना कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से फिर नारद मुनि को समझ में आया कि प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अभी सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, सारे नियम से भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर उन सारे नियमों में अपना हृदय रखना, अपना विश्वास रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपका हृदय नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो आपकी भक्ति, आपके ये जो विधि विधान है वो किसी काम के नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमको किस प्रकार से अपना हृदय जो है वो साफ करने की आवश्यकता है, तभी हम भगवान को निर्मल हृदय से देख सकते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलश कचाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कहाँ का आंगन? हमारे हृदय का आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भले भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर वास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब कैसे मिलते हैं रघुनायक? निर्मल मन हो तो रघुनायक
के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये गुणों और कर्मों के आधार पर तो बनते हैं, लेकिन ये गुण और कर्म कैसे डिसाइड होते हैं कि कैसे किसी के पास ब्राह्मण वाले गुण हैं, कैसे किसी के पास क्षत्रिय वाले गुण हैं, ये कैसे होते हैं। तो जैसे अभी हम निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, उस वक्त हमने जाना कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये 3 प्रकार के गुण हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को इस संसार में बांध के रखते हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी गुणों के आधार पे है। जो ब्राह्मण होता है उसके अंदर सत्व गुण ज़्यादा होते हैं, उसका मन हमेशा शास्त्रों को पढ़ने में और अच्छी अच्छी बातें करने में, भगवान की चर्चा करने में, इस प्रकार से उसका मन लगता है। और वो बहुत स्वच्छता पसंद करता है, धर्म के आधार पर चलना पसंद करता है, धर्म की बातें जानना पसंद करता है। तो ये सतोगुणी व्यक्ति होता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनमें ब्राह्मण के गुण होते हैं। उसी प्रकार जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय में सतोगुण के साथ साथ रजोगुण भी होता है। रजोगुण की अधिकता होती है और सतोगुण का थोड़ी मात्रा में सतोगुण भी होती है। जो वैश्य होता है उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण दोनों की मिलावट रहती है। और जो शूद्र होता है उसके अंदर तमोगुण ज़्यादा होता है। आज के समय में आप देखते हैं कई लोग उनका दिन भर मोबाइल चलाना और आलस्य के साथ रहना और सोने में ज़्यादा रुझान लगना और बहुत तामसिक प्रकार के भोजन करना, ये सब तमोगुण की प्रधानता है। तो उसको हम बोल सकते हैं जो भी तमोगुण में अधिकता है वो शूद्र है। शूद्र का मतलब है कि जो डिसीजन लेना नहीं जानता, उसको अगर आप कोई अच्छी चीज़ दे देंगे तो उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो उसको मिसयूज़ कर लेगा, उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठाएगा। वहीं अगर कोई चीज़ आप सतोगुण वाले व्यक्ति को दोगे तो वो अच्छे से जानता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। और जो राजसिक गुण वाला व्यक्ति होता है उसको, वो बहुत मनी माइंडेड होता है, उसको बस पैसा चाहिए, दिन भर लगे रहना है काम में, बस पैसा चाहिए और किस प्रकार से पैसा आ रहा है उससे मतलब नहीं, बस पैसा चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण होते हैं। कई के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, कई के अंदर तमोगुण की और कई लोगों के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, पर होते सबके अंदर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सतोगुण तो बहुत अच्छा है, सतोगुण का व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों बाधक हैं, ये तीनों बांधते हैं। अगर आप सतोगुण को आप समझ सकते हैं कि किसी को सोने की रस्सी से बांधा गया है, रजोगुण में चांदी की रस्सी से बांधा गया है और तमोगुण में नॉर्मल रस्सी से बांधा गया है, ये लोहे की रस्सी से बांधा गया है। तो भले वो सोने की या चांदी की रस्सी से बंधे या लोहे की रस्सी से बंधे, हर व्यक्ति बंधा हुआ है इस संसार में। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों में नाच रहा है। जो माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। तो हम इन गुणों से कैसे छूट सकते हैं? तो इन गुणों से कैसे छूट सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं कि देवी गुणों वाली ये मेरी माया, मतलब 3 गुणों वाली, सतो, रजो गुण, तमो गुण वाली, ये देवी गुणों वाली माया, इससे कोई भी पार नहीं पा सकता। ये इतनी डिफिकल्ट है, इससे बाहर निकलना माया से बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बताते हैं कि आप कैसे इस माया से निकल सकते हैं। तो बताते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो आराम से इस माया से निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? आप लोग सुन रहे हैं अच्छे से कि नहीं सुन रहे हैं? हमें भगवान की शरण में जाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने समझा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है। हर एक व्यक्ति के अंदर
एक टेंडेंसी होती है काम करने की। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना पढ़ाना पसंद करता है, कोई किसी को असिस्ट करना पसंद करता है, कोई व्यापार करना पसंद करता है, और कोई जो है वो सोल्जर जैसे आर्मीज़ हैं उस तरीके से देश की रक्षा करना पसंद करता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली टेंडेंसी होती है। और ये हमारे देश में बस नहीं है, ये हर जगह है। अगर कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसमें भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पाएंगे। किसके आधार पे? गुणों और कर्मों के आधार पे। हर व्यक्ति के अंदर जैसे कार्य करने की टेंडेंसी है उसके अंदर वैसा गुण। तो इस प्रकार से हमें बस एक ही बात याद रखना है, हरि नाम करना है। इस कलयुग का गुणधर्म वही है और भगवान की शरण में जाना है। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली करगाना शीतल मंद सुगंध सुबाहु संतत बहई मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं। पंपा नामक सरोवर की बात कर रहे हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कह रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय। परोपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम।